सभी मेरे प्यारे भाइयों को मेरी कलीम भाई को मेरी राम राम। राम कैसे हो सर आप? बढ़िया। अच्छा, आज मैं आपसे कुछ ऐसे खतरनाक प्रश्न पूछने वाला हूँ। आप भी खतरनाक दिख रहे हो। खतरनाक क्वेश्चन। पहला तो कुछ सुनिए कि खाप पंचायतें 24 में बैठने के बाद ब्रजभूषण ने नार्को टेस्ट के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन देखिए एक बात, लेकिन बंद कमरे के अंदर बोला। तो अभी पंचायत आगे देखो क्या फैसला लेती है। पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने तो किसान आंदोलन में भी तो इनको ठीक किया था। तो मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी जो विचारधारा है, मैं लोहिया जी को पढ़ता हूँ, विचारधारा भी मेरी लोहिया जी का ही है। और वो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतज़ार नहीं करती, लोहिया जी कहते थे। और ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बेटी हो देश की, उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो ये पूरे देशवासियों के लिए ही भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए मैं तो शायर हूँ नहीं, ये कौन बोलता तो है ये नहीं मैं अभी के टाइम पर तो मैं राज साहब की शायरी चुरा रहा हूँ। वो कहते थे कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये उनके साथ, कल आपके साथ, परसों हमारे साथ, उनके साथ, तो बारी बारी नंबर आ रहा है ना। आज बताइए कि देश में कौन सा जो वर्ग है जो सड़क पर ना आया हो अपनी खिलाफ अन्याय होता देख कर। तो ये चीज़ है। एक बात कलीम भाई, जहाँ हमारे हरियाणा के बूढ़े जो खंडगाड़े जो किसान हैं, आप महाराष्ट्र से हो, आपको फिर भी पता है अगर वो अपनी पे आए तो इस सरकार के साथ क्या कर सकते हैं। देखिए किसान सिर्फ हरियाणा में नहीं होते हैं, नहीं, मैंने किसान पंजाब में भी होते हैं, किसान महाराष्ट्र में भी होते हैं, किसान यूपी में। अभी देखिए ये यूपी में किसानों के साथ हुई है जो अभी चल रहा है, जिसमें 11 किसानों को सुनने में आया कि उनको अंदर डाल दिया गया और रात को घर में भी मतलब उनको प्रताड़ित किया गया। तो किसान जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ किसानों पर अत्याचार मतलब बहुत बड़ा एक अपराध है, मैं मानता हूँ। वो इसलिए कि वो अन्नदाता है, अगर वो दिन रात सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अपने खेतों में डटे रहते हैं और कितना खतरा रहता है आपको भी पता है बाजी। मैं भी किसान जिसमें बाजी। तो आपको पता होता है कि रात दिन जंगली जानवर, सांप, बिच्छू सबको भी वो नज़रअंदाज कर करके वो फसल को रखवाली करते हैं, तो फसल को काट कर लाते हैं, बाजार में आता है, फिर हम जैसे लोग जाके खरीद कर लाते हैं, तब तो हमारे परिवार का पेट भरता है। तो किसान को इसलिए तो हम अन्नदाता कहते हैं। से ये पहलवान पैदा होते हैं। आज मैं भी आपसे बैठ के जो आवाज़ें निकल रही है वो किसान की तो फसल खा के निकलती है। जब पेट में दाना नहीं रहेगा, जैसे बोल रहे हैं ना शौचालय, तो जब खाएगा नहीं इंडिया तो जाएगा कैसे क्या? तो वो बात है, तो आप नहीं रहोगे तो शौचालय भी कहाँ बचेगा? कलीम भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ 28 तारीख का डर क्या सरकार के मन में? देखो सरकार कभी भी, मैं बात एक ही बात बोलता हूँ, सरकार को डरना ही चाहिए। क्यों? इसका एक रीजन है, सरकारें जनता से डरनी चाहिए। आज उल्टा हो गया है, जनता सरकार को डरा रही है। तो लोकतंत्र में मजबूत तब दिखता है जब सरकारें जनता से डरे, क्योंकि हम जनता को सरकार नहीं बनाते, हम जनता सरकार बनाते हैं। ये हम कलीम भाई, आज सुबह की एक पोस्ट मैंने देखी जहां मोदी जी के पैर कोई विदेशी छू रहा है और उसको बोला गया कि ये मोदी जी की इज्जत, ये पूरे भारत की इज्जत है। लेकिन पूरे भारत की इज्जत जहाँ पूरा भारत देख रहा है, हमारी बहन बेटियां रोड के ऊपर बैठी हुई है और वो कोई नॉर्मल नहीं, वो ओलंपिक में मेडल लाने वाली हमारी बहनें हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेडल लाने वाली चाहे हमारी बहन हो, चाहे वो गांव में खेत में काम करने वाली हमारी बहन हो, चाहे वो कहीं हिंदुस्तान की कोई भी एक बहन हो, वो हमें दुख होता है उनके ऊपर कुछ अत्याचार होती है तो।
अभी हम मध्य प्रदेश में देखे कि 13 के 14 साल के एक बच्ची को जो है मोटरसाइकिल पर उसका शव लेकर के परिजन जा रहे थे। आपको दुख नहीं हुआ पाजी? आपने देखा वो चीज़? तो ये देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश तब सशक्त होता है जब हम जनता मजबूत रहे। मोदी जी ने तो ये ऐलान किया कि जहाँ भी बेटियों के साथ रेप होगा वहाँ उनको फांसी की सजा होगी, लेकिन इस भारत में हर 6 मिनट के अंदर एक आपको क्या रेप लगता होता है। आपको क्या लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं वो करते हैं? ये तो जनता बताएगी। आप जनता नहीं हो? मैं जनता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी बहन रोड पे बैठी हुई है। तो आपको दुख है? दुख नहीं, मैं अगर अपने वाली में हूँ तो मैं मोदी को मेरी ही बात, मार दूँ। एक बात सिंपल सी बात है, दुख सभी वर्ग को है। अब आप जाति धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं। आप किस जाति से हो? मैं जाट हो। मैं क्या हूँ? मुस्लिम। हमारे पाजी क्या है? सिख है। कोई ईसाई होगा, ये पंडित जी हैं, ब्राह्मण है। तो बताइए हम सबका रिश्ता क्या है? मैं आपको क्या बोलता हूँ, रिश्ता नहीं है, हम भारत है। हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम भारतीय हैं, ये रिश्ता हमारा। इससे मजबूत कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन और हम जैसे ये मैंने आपको पकड़ा है ना, मैं ये चाहता हूँ कि हम भारत को ऐसे पकड़े हुए रहें, तब हम इस देश दुनिया की टॉप इकोनॉमी को टॉप करके हम दिखाएंगे। आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आज की सरकारें, हम जो जनता है, आज देखिए कैसा टीवी पर मीडिया दिखा रही है, अरे भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो गई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भारत की जनसंख्या है। अब ये सब पढ़े लिखे, कोई फर्जी डिग्री लेकर के पत्रकार नहीं बना, लेकिन इनको इतना अक्ल होना चाहिए कि जनसंख्या किसी भी देश पर बोझ नहीं होती। अब वो इसका रीज़न है चीन ने अपनी जनसंख्या का यूटिलाइजेशन किया, तो आज पूरी दुनिया में उसका प्रोडक्ट बिक रहा है। और हम अपनी जनसंख्या को बोझ मान रहे हैं, अपने युवाओं को बोझ मान रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर अच्छी सरकारें आएंगी तो हमारे जो युवा हैं देश के, उनके स्किल को कलेक्ट करेंगी, कौन से युवा, और उनका एक ये बनाएंगी, डेटा बनाएंगी, और उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी, कारखाने लगाएंगी, तो हम भी प्रोडक्ट बना करके सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट, हम तो किसानों में जैसे अनाज के बहुत सारे फूड बना करके हम पूरे विदेशों में बहुत ज़्यादा बेच सकते हैं और बहुत ज़्यादा हमारा इकोनॉमी वापस खड़ा कर सकते हैं। पर ये बताइए बाजी, हम देश की जनता, हम देश की युवा सरकारों पर बोझ है? ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज जो साक्षी मलिक की बात कर रहे हो आप, विनेश फोगाट की बात करो, तो ये बताओ कि अब इनके जो मेडल की बात कर रहे हो आप, ये मेडल लाई थी जब, तो आपको कितना खुशी हुआ था? पूरे देश की जनता खुश हुई थी क्या? और हम जनता चाहते क्या है? कोई भी ओलंपिक खेल होता है, ओलंपिक खेलों में हम खुश होते हैं कि हमारा भारत 15 मेडल ला दिया, 20 मेडल ला दिया, गोल्ड लाया, तो ये सब हमारी खुशी होती है। तो जब इनके ऊपर कुछ होता है तो हमें दुख तो लगता है। लेकिन पाजी, जहाँ सरकार की बात करते हैं, जहाँ आपने बोला कि मैं आपको क्या बोला, बेरोजगारी, ये मैं एक ही बात मानता हूँ। आप महाभारत पढ़ें, कुछ महाभारत की इतनी बड़ी किताब, आज तक महाभारत हम क्यों जानते हैं? नारी के अपमान पर महाभारत हुआ था। सोने की लंका नारी के अपमान पर जला था। और ये मैडम पंडित जी हैं, बैठे हैं कि वही सोने की लंका रामायण, नारी के अपमान पर लंका जल गई सोने की। तो ये सत्ता जो है ना, ये भी चली जाएगी इस नारी के अपमान पर। बेटी बचाओ बेटी का नारा लेते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार देती है, तो जब मैं तो यही पूछता हूँ ना, जब बेटियाँ रहेंगी नहीं तो बेटियाँ पढ़ेंगी कैसे? ये और मैं इसीलिए मीडिया को टारगेट करता हूँ, मैं मीडिया पर सवाल ये तो सत्ता पे आज अगर मीडिया हम सब 10 दिन ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर देगी तो सरकार जो है ना, हमें सरकार की जितनी भी कमियां हैं पूरे देश को नजर आएगी। 1 महीने से ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार को अभी तक कुछ क्यों नहीं रह गया? 1 साल में किसानों के आंदोलन में जू नहीं रहेगा तो ये क्या है, अब रहेंगे। क्योंकि देखिए अब क्या होता है ना, जब बाप का घड़ा भरता है ना तो क्या होता है, फूट जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है अब पब्लिक जागरूक हो चुकी है, पब्लिक सोशल मीडिया हर एक पब्लिक अगर जागरूक नहीं होगी तो ये सब हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार
ये सब है ना बेच खाएंगे। अभी भी बेच के खा रहे हैं, लेकिन अब जो है पब्लिक जागरूक हो चुकी है, अब किसान जाग चुका है, मोदी जान चुका है। लेकिन ये रोड पे लोकल बैठ चैनल बैठ के- दिखा रहे हैं, जो मोदी मीडिया है ये आज तक कोई खबर नहीं दिखा रही देखिए इनके बारे में। एक बात बताता हूँ, सच जो है ना अपना रास्ता ढूंढ लेती है, ठीक है। चाहे वो सच को रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो सच हम जनता तक पहुँच ही जाती है आप लोगों के माध्यम से। मोदी मीडिया अभी क्या है, सत्ता भक्ति में लगी है, करने दीजिए। मैं तो क्या क्यों बार बार कह रहा हूँ कि जब चुनाव आएगा तो ये गांव में घुस नहीं पाएंगे। मोदी मीडिया हजारों रैली करती है, करोड़ों रुपए मोदी मीडिया के लिए शोरूम लगाए जाते हैं और उसको सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए। आज हमारी बाण बैठी हुई है यहाँ पे, इतनी धूप में, मच्छरों में, मक्खियों में, और दिन में तो गर्मी हम पड़ती है। ये तो ये लोग भी कह रहे हैं ना कि जो नेशनल मीडिया है वो इनकी, हम बोल रहे हैं कि इनकी बात नहीं रख रही है, जबकि ये रखना चाहिए। आज पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ नहीं गूंज रही होगी, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो रही होगी, होती है। तो मेरा यही कहना है कि हम अब जो भी है सरकार अब जाने वाली है, क्योंकि नारियों का अपमान जब होता है ना तो ये बहुत बड़ा पाप है, ठीक है। मैं बताया ना अभी एग्जाम्पल, तो बहन बेटी, हम भारत के लोग जो होते हैं ना, ये हम क्या मानते हैं कि दुश्मन की भी बेटी हो ना, उसके अच्छे भविष्य के लिए कामना करना चाहिए। तो ये हम मानते हैं भारत के लोग। जिस माँ से हम पैदा होते हैं वो भी एक बेटी ही है, वो भी एक सर औरत ही आपका है। पॉइंट ऑफ व्यू सर अलग हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है, इनका अलग। तो अनेकताओं में एकता, ये हमारे भारत की पहचान है। जहाँ नारी सम्मान बोला जाता है, इस देश में, नारियों उसी को देश हमारे देश में पूजा जाता है, पूजा जाता है, उसी देश इसीलिए में। तो मैं कह रहा हूँ ना कि नारी का जब जब अपमान हुआ है तो इतिहास में सरकार या राज्य पलट गई है, अच्छे अच्छे राजा पलट गए हैं। तो ये 5 साल वाली क्या है?